मेरे प्यारे बच्चों, हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई धांधली और घपला देखने को मिलता है किसी ना किसी एग्जाम में। हर दूसरे दिन हम देखते हैं आज ये घपला हो गया, 20-20 लाख में ये सीटें बिक चुकी हैं, और हर रोज ये घपले सामने आती है और धांधली सामने आती है। और बच्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है, जिसका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो पढ़ाई करके जॉब ले, वो इन सभी परिस्थितियों से इतना परेशान हो जाता है कि वो थक हार कर अपनी तैयारी छोड़ देता है और वो जिस जीवन को जी रहा था ऐसे बुरे जीवन में फिर से जाने को तैयार हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो भारत देश का भविष्य बदल सकता है, एक ऐसा बच्चा जो हर पल मेहनत करता है जिससे वो अपना और अपने परिवार का और इस पूरे देश का भविष्य बदले और कुछ नया कर पाए। पर ये धांधलियां रुकती नजर नहीं आ रही हैं। अब यही मामला एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसे लेकर आ रही है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ये नोटिस आता है। अब हम बिल्कुल सही तरीके से इनके हिसाब से चीजों को देखते चलते और किस तरह से बड़ी धांधली हुई इस पूरे पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस आता है। इस नोटिस में कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि जो 2 और 6 मई आने वाली हैं, इसमें आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। अब आप कहोगे सर कौन सा एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम? वही एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जो 19 और 20 मार्च को होना था और कैंसल कर दिया गया था। कैंसल करने का कारण आप सभी को पता है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करिए। मैं ये पूरा गूगल पे सर्च कर लेकर आया हूं कि किस वजह से कैंसल हुआ होगा, परंतु अभी मुद्दा बाकी है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, और मैं ये सभी जितने भी बड़े बड़े पदों पर रेलवे में लोग बैठे हैं उन सभी को इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि ये लूप होल इतना बड़ा आपको क्यों नहीं दिखा। क्या आपको नहीं पता इससे कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जो यहां पर बच्चों के साथ हो रहा है। यहां पर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट के अंदर, और फिर हम नॉर्मलाइजेशन का क्या खतरा यहां पर अब रहेगा, जबकि साफ साफ कहा था यहां पे नॉर्मलाइजेशन का खतरा बच्चों के साथ नहीं रहेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन वगैरह के एग्जाम में 43 नंबर एक्स्ट्रा देकर जो बच्चे 50 नंबर लाए हैं उनका भी सिलेक्शन दिखाया गया। देखिए ये जो लाइन है, जब आप इसे पढ़ोगे, यहां लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल्ड ऑन 19/3/2025 सेकंड शिफ्ट एंड 20/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट, बस वही बच्चा क्या है एग्जाम दे पाएगा 2 और 5 मई को। कहने का मतलब है जो 19 तारीख को पेपर होना था और 20 तारीख को, तो 19 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट वाले थे और 20 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, उन सबका एग्जाम 2 और 6 मई को हो जाएगा। अच्छी बात है, उनका एग्जाम हो जाएगा। परंतु 19 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे उनका क्या, वो कहां गायब कर दिए इस पूरे माहौल से। और अगर उस दिन किसी ने एग्जाम दिया था जैसा कि इन्हें लगता है, तो वो कौन से वाले बच्चे हैं जिनका ना तो बच्चे टीचरों को पता, ना ही उनके घर वालों को पता। मतलब कोई ऐसे कौन से बच्चे हैं, क्या वो छुपे हुए 20-20 लाख रुपए वाले बच्चे हैं जो सामने नहीं आना चाहते? क्योंकि जो वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर गए थे, जो 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे, पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा उन सभी के कमेंट क्या हैं। जो बच्चा 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने गया था उन सब के आप कमेंट देखिए। मैं और मेरे 10 दोस्त बेंगलुरु बोर्ड से फॉर्म भरे थे 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में, हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ और सेंटर वाला बोला कि पूरे भारत में एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हुआ। यानी ये बच्चे भी तो फर्स्ट शिफ्ट में ही बैठे थे। अब दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा और कहता है यहां पर, आज तक सब कोई जान रहा था, एक सेकंड रुकिए, हमारा नहीं हुआ, नागपुर में था सेंटर, कहीं पे भी नहीं हुआ है एग्जाम, तो बताइए स्टूडेंट्स कौन नहीं बताया? तो मान जाइए पेपर बिक गया है, वो लोग लाभान्वित होंगे जो खरीदा है पेपर। यानी फर्स्ट शिफ्ट में जब पेपर होना था वहां पर किसी का पेपर नहीं होता, परंतु रेलवे को पता है कुछ बच्चों को हुआ है। वो बच्चे कौन हैं, उनकी लिस्ट यहां पर जारी होनी चाहिए जिनका 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है। कौन से वो बच्चे हैं जिनका ना किसी टीचर को पता है, सिर्फ रेलवे को पता है कि हाँ उन बच्चों का पेपर हुआ है, तो उन बच्चों की लिस्ट जारी हो जिनका पेपर हुआ है। क्योंकि बच्चे तो ये भी हैं जिनका एग्जाम हो ही नहीं पाया, बस वो बैठे रह गए। जैसा कि अगर मैं इस बच्चे की बात यहां पर करता हूं, 19 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में था सर, सेंटर पर 6 घंटे अंदर ही बैठे रहे और पेपर नहीं हुआ। और साथ ही साथ जब आप समझिए आपका पेपर कैंसिल होता है 19 मार्च सेकेंड शिफ्ट और 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, कोई तो कारण रहा होगा पेपर कैंसिल होने का। हाँ था कारण, और वो कारण क्या था? जब आप गूगल करते हो
ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से कह दिया हो। ये गूगल कहता है कि वो कारण क्या था पेपर कैंसिल होने का, जो 19 मार्च सेकेंड शिफ्ट और 20 मार्च को यानी 19 और 20 को जो पेपर कैंसिल हुआ, जहां रेलवे कहता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का कैंसिल नहीं हुआ। तो वो कारण क्या था कि पेपर कैंसिल होने का, उस कारण को एक बार देख लेते हैं, जहां से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, द आरआरबी एलपी CVT2 एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर मार्च 19 वाज कैंसल्ड। 19 मार्च को जो पेपर होना था एलपी CVT2 का, पहले ये खबर छपी है, वहां कहीं नहीं लिखा था कि फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल होगा या सेकंड का। शुरुआत में गूगल वगैरह हर जगह पर सिर्फ यही बात थी कि एलपी CVT2 एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर मार्च 19, तो जो 19 मार्च को पेपर होना था वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स विद क्वेश्चन पेपर लोडिंग ऑन द सर्वर ड्यूरिंग शिफ्ट 1, यानी शिफ्ट 1 में ही यह प्रॉब्लम आ चुकी थी। हर बच्चे का पेपर जो लोड होता है वो स्क्रीन पर लोड ही नहीं हो पा रहा था पेपर। फर्स्ट शिफ्ट यानी 19 मार्च में जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे उनमें से किसी का भी पेपर लोड ही नहीं हो पाया। इसी कारण से सेकंड शिफ्ट वालों का और अगले दिन वालों का पेपर कैंसिल हुआ। पर हुआ किसकी वजह से? क्योंकि 19 वालों का भी जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनका पेपर लोड ही नहीं हो रहा था। जब किसी बच्चे का पेपर लोड ही नहीं हुआ तो कैसे कह सकते हो कि इनका पेपर हो गया है, जबकि यह बात यहां गूगल कहता है क्वेश्चन पेपर लोडिंग ऑन द सर्वर ड्यूरिंग शिफ्ट 1 लीडिंग टू आरआरबी डिसाइडिंग टू कैंसिल बोथ शिफ्ट फॉर फेयरनेस, यानी उसने 19 तारीख की दोनों शिफ्टों को कैंसिल करने का फैसला किया। अब ऐसा क्या और ऐसी कौन सी राजनीति हुई कि बाद में आकर फर्स्ट शिफ्ट वालों को अलग कर दिया गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो कुछ ऐसे बच्चे तो जो 20-20 लाख लेकर बैठे रहते हैं उनमें से वो भी हो और दोबारा उनका पेपर कराने में पूरी व्यवस्था लगनी हो? कौन सी ऐसी चीज छुपी हुई है जो ये सामने नहीं लाना चाहते, जिससे कि इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था 19 तारीख को, उन सबका कहीं ना कहीं भविष्य इन्होंने डामाडोल कर दिया है। क्यों उनका भी पेपर दोबारा नहीं कराया जा रहा है? आप अगर साफ साफ देखोगे लाखों बच्चों का, देखिए यहां पे कमेंट आ रहा है। एक चीज और, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन वाली इतनी अच्छी बात कही थी और ऐसा लगा था कि यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब ये नोटिस आया था इन्होंने कहा था हम 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर इसलिए करा रहे हैं, साथ साथ आरआरबी बैठ देंगे, आरआरबी वाइज शेड्यूलिंग हैज बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा लगा था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अब तो ये पचड़ा कर दिया इन्होंने, मिक्स कर दिया सब कुछ। कैसे नॉर्मलाइजेशन के संकट को रोकेंगे? अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो कैसे पता लगेगा कि सही बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिली है या गलत बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिली है? हम कैसे मान लेंगे जो हमारा अच्छा बच्चा है जो पढ़ लिख के जॉब ले सकता है, उसकी जगह किसी ऐसे कि आप नॉर्मलाइजेशन देकर 40 एक नंबर ना बढ़ा दो, जिसने कुछ रुपए लेकर किसी मतलब दलाल वलाल के पास गया हो? भाई आप बड़े अधिकारियों शायद आपको ना पता हो, पर नीचे तत्वे पर क्या हो रहा है आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम हो गया, हर कोई फ्रॉड कर रहा है। कैसे मान ले हमारे बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी या किसी फ्रॉड बच्चे को जॉब मिल जाएगी? इस बात की गारंटी दे सकते हो क्या? 19 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जिन जिन का पेपर हो उन कैंडिडेट्स की हमें लिस्ट चाहिए। और साथ ही साथ बच्चा जो है अपना एग्जाम देने जाता है, साफ साफ इन्होंने कहा था CVT2 के एग्जाम बहुत दूर दूर रखे जाएंगे, जिससे ये परेशानियां ना हो कि भाई एक ही सेंटर पे 2 बार पेपर हो रहे हैं, जिस चक्कर में बच्चा इतनी दूर गया, पैसा खर्च करा, वहां पे रहने की मतलब रहने के लिए पैसा खर्च करा और इन द एंड पेपर कैंसिल हो गया। वो सारा का सारा कंपनसेशन बच्चों को मिलना चाहिए और बच्चों फ्री पास सब कुछ फ्री होना चाहिए इस बार जब वो पेपर देने जाता है। तो इन सभी चीजों का यहां जवाब चाहिए। और साथ ही साथ जो 19 तारीख का जो पेपर है, जो 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट वाला है, वो भी कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए कल हैशटैग चलेगा, सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के साथ एक ऐसा घपला, एक ऐसी धांधली होगी, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को मीठी गोली मिल चुकी है। आपको लगे यार हमारा तो पेपर होने वाला है, हम क्यों टेंशन लें? परंतु अगर समझिए ये घपला तगड़ा ही निकला तो आप पेपर तो दे आओगे, परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप कितने ही नंबर ले आओ उन बच्चों से ज्यादा नंबर नहीं ला पाओगे जो फ्रॉड करके आगे सिस्टम में घुस जाते हैं, क्योंकि वो तो पूरे पूरे भी नंबर ला सकते हैं। तो आपको अपना स्टैंड लेना होगा और कल ही ट्विटर पे हैशटैग कैंसल 19 मार्च, यहां पे अंडरस्कोर जरूर लगा लेना, 19 मार्च एलपी एग्जाम, या फिर राहुल देसाई ट्विटर पे जाओगे वहां पर मैं डाल दूंगा इसको, कल इसको रिट्वीट कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और जब बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचेगी तो वो इसको संज्ञान में लेंगे और जब इस पे कार्रवाई होगी तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। शायद ऐसा हो सकता है आप पढ़कर
CBT2 एग्जाम 2 और 6 मई को दो, परंतु जॉब कोई और ही ले जाए तो वो फ्रॉड बच्चे शायद यहां से निकल कर आ सकते हैं। एक लूप होल ही इनको यहां पर पकड़वा सकता है। तो आपको इस ट्यूटर को बहुत ही हिट कराना है। वो आप सब, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही कुछ रेलवे के बच्चे जो एलपी वाले हैं, और भी बच्चों को इसका साथ देना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जब जनता जुड़ती है तब जाकर, मतलब देखिए कल को आपके साथ भी गलत हो सकता है, कोई ग्रुप डी का, कोई एनटीपीसी का, गलत कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। ये सभी लोग गड़बड़ नहीं होते, मैं कहूं रेलवे में सारे लोग गड़बड़ है, पर रेलवे के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के नीचे वाले, या कुछ तो अभी आपने न्यूज सुनी, बड़े बड़े अधिकारी तक जो पेपर बना रहे हैं वो तक मिले हुए हैं। तो हम कैसे किसी पे यकीन कर ले, हम कैसे मान ले हमारे बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। तो इस गलत के खिलाफ आपको खड़े होना है। कल ट्विटर कैंपेन के अंदर इस हैशटैग को रन कराना है। 8 तारीख को सभी बच्चे को मिलकर, आप सभी इन बच्चों के कमेंट पढ़िए, कितना दुख है इन सबके। मैं इतने सारे कमेंट नहीं बता सकता था। 20 लाख वाला का एग्जाम हो गया सर, सिर्फ हम लोगों का बचा है। शायद 20 लाख रुपए वालों का एग्जाम हो चुका है 19/3/2025 को, सिर्फ उनका रिजल्ट आना बाकी है। बाकी मेहनत वालों के लिए नई एएलपी दे है रेलवे ने, फिर यही हाल होगा। रेलवे इससे यही निवेदन है कि आप सभी बच्चों का एग्जाम दोबारा से लो प्लीज। 20-20 लाख वालों का एग्जाम हो गया। बताइए बच्चों का मेंटल मतलब स्थिति कैसी है, पूरी तरह से खराब कर दिया। तैयारी करे या इस तरह के फ्रॉडों को बार बार देख देख के दुखी होता रहे। तो आप सबसे कहूंगा कल हैशटैग चला के रन करें। और मैं तो बस इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा देखिए इस समय, इस बुरे वक्त में मैं खुद इसकी अभी मतलब टीम ने कहा था सर कुछ फीस तो लीजिए, परंतु अभी वो उस माहौल में नहीं है कि बच्चा इतना परेशान है और हम यहां पर बच्चे से कुछ ऐसी बात कहें। तो मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। और सभी बच्चे 2-3 साल से हर बार यही कहते थे सर कोई गुरुकुल स्टार्ट करो जहां पर कोई टेंशन ना हो, सिर्फ हम पढ़े और आप हमारे साथ हो। तो मेरे भाई सिर्फ 1 रुपए के गुरुकुल की फीस में आपको सभी ये सुविधाएं मिल रही हैं। और इन सभी के लिए आपको कहाँ आना है, कैसे आना है, गुरुकुल कहाँ है, आप इस नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हो। देखिए ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे जाके हमारी टीम से बात कर सकते हो। एक ही बस आपको जो खाने का वहां पर खर्च होगा वो आपको देना होगा, क्योंकि जो भी देखिए खाना वगैरह जो भी सामान लाते हैं जिससे अच्छे से अच्छा खाना बच्चे तक मिल पाए। उसके अलावा पढ़ाई लिखाई फिजिकल ट्रेनिंग हर चीज आपको वहां पर फ्री दी जाएगी। रहना, वाईफाई, लाइब्रेरी सब कुछ आपको फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, जिससे आप अच्छे से अच्छा पढ़ पाओ। घर पर रहकर बहुत सारी समस्याएं होती है इधर उधर से, क्या कर रहा है इतने दिन हो गए कुछ नहीं कर सकता, ये वो तेरे बस की नहीं है, उन सभी से आप टेंशन फ्री होके 1 साल यहां पर पढ़ के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, सीधा जाओ जॉब लेकर। तो आप सभी आकर कहीं ना कहीं यहां पर मैं भी तुम्हारे को मेंटली थोड़ा सा सही कर पाऊंगा। बहुत सारी परेशानियां जो तुम्हारे दिल और दिमाग में होंगी उन्हें सही कर पाऊंगा। यहीं बैठ के बातचीत करेंगे हर एक दिक्कत पर। तो आप सभी आइए। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको उसके लिए टॉप तक ऐप, सभी ने सुना होगा, टॉप तक ऐप में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन का। जब आप इस रजिस्ट्रेशन को करा लोगे तो हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो यहां पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है गाइस। और साथ में इसी सभी बच्चों के दुख के लिए, क्योंकि देखिए आज ये बच्चे हैं दुख में, कल को आप हो सकते हो, हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और कल ये हैशटैग चलाना होगा, हैशटैग कैंसल 19 मार्च एलपी एग्जाम। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।